और हमें प्रताड़ित करते हैं। हमें चाकू छुरी, हमारे जो झोपड़े डीले हैं, तुम्हारे खुटिया डालते, वो सब उखाड़ के फेंकते हैं। अगर हमें यहाँ न्याय नहीं मिलता है इस प्रशासन से, नागपुर के प्रशासन से, तो हम इसको दिल्ली तक के हम ले जाएंगे और इनके हायर अथॉरिटी तक जाएंगे, लेकिन हम न्याय जरूर चाहेंगे। पुलिस कंप्लेंट 2007 से लेके आज तक के मेरी 15 कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में पड़ी है विथ रिकॉर्ड्स। आती है, थप्पड़ बरवाती है, ये पुलिस है। पुलिस कोई न्याय नहीं दिला रही है और खुलेआम वो जो कल्प्रिट्स घूम रहे हैं उनको बंद करने की बजाय पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है। व्हाई दे आर सपोर्टिंग द पीपल्स? पुलिस वाले भी बोलते हैं और यहाँ पर आने वाले लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, आदिवासी सोसाइटी के लोग, तड़ेगांव दबाड़े वाले जो है, बोलते हैं कि तुम लोग चुप रहो नहीं तो तुम्हारे बच्चों को हम क्रिमिनल में डाल देंगे। बिटवीन सीपी, डीसीपी, एसीपी एंड पुलिस, जरीपटका पुलिस, हर डिपार्टमेंट में ऑल प्राइमा फेसी करप्शन। अच्छे से फंसा देंगे बोलते, हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्टें डलवाते हैं लोगों। मैं धर्मरक्षित सरादे तरुण क्रांति दल का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूं और एक रिपोर्टर के रूप में मैं इनकी इंटरव्यू लेना चाहता हूं। मैं सबसे पहले MM सहारे जी बैठे हुए हैं, यहाँ के एकदम वरिष्ठ नागरिक हैं और यहाँ के निवासी है। यहाँ इनका प्लाट है और ये भी बहुत प्रताड़ित है। इनकी उम्र 78 ईयर्स चल रही है, लेकिन इनको शासन और प्रशासन और पुलिस प्रशासन इनको भी जो है बार बार पुलिस थाने बुलाता है, इनके फेवर में न्याय की बात नहीं करता है बल्कि इनको प्रताड़ित करता है। सर, ये आपकी मांग क्या है और आपको पुलिस प्रशासन कितना सहयोग करती है? मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो 214 प्लाट धारक है उनमें 99% अनुसूचित जाति जनजाति के हैं जी। और इनके लिए एक एक्ट बना है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। उनके रजिस्टर्ड प्लाट, मालकी हक का प्लाट जो कोर्ट के माध्यम से मिला है, उनके ही प्लाट पर कुछ ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ और सिंधी कम्युनिटीज़ पुलिस का मदद लेते हुए यहाँ हमारे प्लाट पे आते हैं और कब्जा मारते हैं और हमें प्रताड़ित करते हैं। हमें चाकू छुरी, हमारे जो झोपड़े डीले हैं, तुम्हारे खुटिया डालते, वो सब उखाड़ के फेंकते हैं। इस तरह से मेरी ये मांग है महत्व की, ये CP, IG और मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनते, उसी तरह से NIT अथॉरिटी भी नहीं सुनती है। जबकि NIT अथॉरिटी इनसे जो नानक वासवानी था मुख्य CM, वो उनके साथ मिले और उनकी ही बात मानते हैं। हमारे गरीबों की कोई सुनवाई होती नहीं सर। आपकी रजिस्ट्री कब हुई थी? हमारी रजिस्ट्री लगभग 1980 से 90 के भीतर हुई है सबकी रजिस्ट्री। कितने लोग हैं, कितने प्रॉपर्टी धारक है, कितने प्लाट धारक है? यहाँ पूरी तरह से यहाँ 214 प्लाट धारक है और जो जगह है वो 8.5 एकड़ में हमारा लेआउट फैला हुआ है अपना अखिल विश्व भारतीय हाउसिंग सोसाइटी का। ओके, थैंक यू। मैं यहाँ कमलजीत सिंह महाराज जी बैठे हुए यहाँ के 35 साल से निवासी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सर आपकी रजिस्ट्री कब हुई थी? हमारी रजिस्ट्री 97 के पहले हुई है जी। 93 में हुई है रजिस्ट्री और 97 में हमने हमारे ऊपर इन्होंने केस किया था, जो कि ये लोगों बुरी तरह से हार चुके हैं और डिसमिस हो चुका केस और 200 रुपये की कोर्ट का जो है डिसीजन आपके फेवर में गया? हमारे फेवर में गया। सन बताइए। 97 बैतूले साहब के कोर्ट के अंदर में डिसीजन मिला था, ऑर्डर मिला था, जिसमें वो केस डिसमिस हो गया था उनका और 200 रुपये की उनकी पेनल्टी भी लगी थी। और इसमें हबीब मिर्ज़ा नाम का बंदा जो था, तब से 97 से लेके आज तक के वो हम लोगों को तंग कर दिया है। हमारी सोसाइटी के सब रास्ते बंद कर दिया है उसने, अतिक्रमण करवा दिया है और उसके साथ इंदर कुमार बाला ने मिल के और 2-4 लोग गुंडे लोगों को मिला के, अंसारी वगैरह, फ़हीम अंसारी वगैरह ऐसे गुंडे लोगों को मिलाकर उन्होंने पुलिस को साथ में लेकर यहाँ पर ये जितना अतिक्रमण देख रहे हो, ये 97 के बाद पूरा आज तक की अतिक्रमण कर चुके हैं। यानी NIT की भी मिली भगत है इसमें? पूरी तरह से मिली भगत है। NIT वाले RL लेटर इनको दे रहे हैं, NIT वाले इनको डिमांड नोट दे रहे हैं और आखी पत्रिका इनको दे रहे हैं। सिटी सर्वे वाले मिली भगत है। हम लोगों के 572 के अंदर में 1000 रुपये भरे हुए थे, उसको अवॉइड करते हुए ये नए लोगों को, अतिक्रमणकारियों को डेवलपमेंट चार्जेस भरने के लिए दे रहे हैं और हम पुराने लोगों को ये लोग अवॉइड कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, रजिस्ट्री आपकी पहले हुई थी कि उनकी पहले हुई थी?
रजिस्ट्री हम लोगों की पहले हुई थी ना, हम लोगों उनकी कब हुई थी? उनकी कब हुई थी? उनकी रजिस्ट्रियाँ जो है 2002 से लेके 2012 के बीच में रजिस्ट्रियाँ हुई है। यानी आपकी रजिस्ट्री हमारी पहले हुई 97 से 97 में आपकी रजिस्ट्री हुई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 93 में रजिस्ट्री हुई है हम लोगों की। 93 में हुई। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 3 लोगों ने केस जीते हुए हैं। एक तो मैंने 97 में जो केस जीते हैं वो प्लॉट नंबर 99, प्लॉट नंबर 10 सुधीर सहारे ने जीता 2010 में। उसके बाद मेंढे ने जीती है, अभी करंटली जीती है पिछले साल 2023 में, उसको भी मिला स्टे। उसके बाद में एक जना और एक बंदा और है जिसने यहाँ पे जीता है केस। तो मेरा कहने मतलब हाँ, तो हमारी सोसाइटी अखिल विश्व भारती सोसाइटी ने 2017 में केस जीता है। और 2017 का जो ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर है उसके अंदर में ऑनरशिप राइट्स बोलते मालकी हक जो है हमारी सोसाइटी को, अखिल विश्व भारती सोसाइटी को मिला है। और आज की तारीख में 7/12 जो नाम चढ़ा है वो हमारी सोसाइटी का, अखिल विश्व भारती सोसाइटी का नाम चढ़ा हुआ है। ये सब केसेस अगर 3 लोग जीत सकते हैं तो पूरी सोसाइटी क्यों नहीं जीत सकती? हाँ जी हाँ, कोर्ट का अगर एक डिसीजन आ गया किसी एक के फेवर में तो इसका मतलब है पूरे 214 लोगों के फेवर में आ गया। लेकिन कोर्ट जो है जब तक ये पूरे 214 लोगों को डिसीजन नहीं देगा उनके फेवर में तब तक नहीं माना जाएगा। अभी कोर्ट में केस चल रहा है। कैमरा क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे ये 750/2012 का केस जो है ये जीते हुए लोग हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्टी अखिल विश्व भारती सोसाइटी है। इसमें 214 मेंबर्स हैं, प्लॉट होल्डर्स हैं जो जीत चुके हैं। ये जीती हुई पार्टी है। आप और कैमरा ऑन कीजिए, ये देखिए ये हारे हुए वर्सेस लिखा है, ये हारे हुए लोग हैं जिसके अंदर आदिवासी गृह निर्माण संस्था ये हारी हुई है, जिसके अंदर में 100 प्लॉट जो है ये प्रवीण इंदर कुमार बालानी ने जो अतिक्रमण करवाया है ये हार चुका है, ये हारे हुए की लिस्ट में है। और ये चेयरमैन ऑफ द नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ये पूरी तरह से हारा हुआ है। ये ऑर्डर हमारे पास में 2017 में आ गया था और इसके अंदर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसके अंदर में ये वाइड एंड इलीगल सब कुछ, ये वाइड एंड इलीगल है। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर के ये 4 जो पॉइंट दिए हुए हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट पढ़ने को तैयार नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट समझने को तैयार नहीं है और ये समझती है कि इसका ये ऑर्डर जो है स्टे मिला हुआ है। ये स्टे किसको मिला है? पुलिस डिपार्टमेंट से पहले पूछने की बात है कि ये जो ऑर्डर मिला हुआ है उसको ठीक से पढ़ने का उनको हक है और पढ़ते क्यों नहीं है वो और समझते क्यों नहीं है। और ये लेआउट जो है, ये लेआउट का नक्शा जो कोर्ट से हमने देखिए, ये लेआउट का नक्शा जो है दिखाता हूँ, ये लेआउट का कोर्ट से स्टैंप है, ये हमारा नक्शा ये 97 से हमारा कोर्ट में जमा है और सैंक्शन है। और ये इसको अवॉइड करते हुए नए नक्शे में कैसा एनआईटी पास कर सकती है? नए नक्शे को कैसे पास कर दिया एनआईटी की प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो मिली भगत करके, रिश्वतखोरी करके, उनका साथ देके ये पूरी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के कोलिजन के अंदर में ये पूरा रिश्वतखोरी कर रही है। और मैं चाहता हूँ, हाँ 7/12 पे नाम चढ़ा हुआ है। मैं आपको करंटली 7/12 भी दिखा सकता हूँ जिसके अंदर में नाम चढ़ा हुआ है। ये देखिए करंटली 7/12 है, इसके अंदर में नाम चढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये पुलिस हमको उत्तर देती है जिसके अंदर में लिखा है कि कोर्ट में केस चालू है। जब कोर्ट में केस चालू है तो यहाँ घर बनाने क्यों दे रही है? अभी जो घर बन रहे हैं अतिक्रमण के वो रोकती क्यों नहीं है पुलिस या डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों नहीं रोकता है? उनको क्यों नहीं रोका जाता है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट ने डिसीजन ये कहा है कोर्ट ने कि आप यहाँ पर कोई किसी निर्माण नहीं करना चाहिए, हाँ है ना। दूसरी बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट को हमने ये लेटर्स दिए, आज की तारीख में कम से कम 12 से 15 हमने कंप्लेंट की हुई है, लेकिन एक भी एफआईआर पुलिस ने नहीं ली, एक भी एफआईआर पुलिस ने नहीं। हमारी एफआईआर क्यों नहीं लेते पुलिस पैसा खा के बैठी है। अगर पुलिस पैसा खाई नहीं रहती तो आज हमारी एफआईआर लेते और इस कंप्लेन को कंसिडर करते और कंसिडर करके उस पर एक्शन लेते। आज तक पुलिस ने एक्शन नहीं ली है। क्यों एक्शन नहीं ली पुलिस ने? वाई? इसमें आप क्या समझ सकते हो? इसके बाद में आप देखेंगे कि इसके अंदर में ये 2097 का ऑर्डर जो है मेरे फेवर में लगा हुआ है। ये 2097 का ऑर्डर मेरे फेवर में, अरविंद पाटिल और हबीब मिर्जा ये दोनों हार चुके हैं बुरी तरह से। उसके बाद में ये देखेंगे आप 7/12 भी है, वो भी है, हाँ वही तो ठीक है। मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। ये देखिए कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में डिस्पोजल का ऑर्डर लगा हुआ है, फाइनल ऑर्डर लगा है डिस्पोजल का। ये ऑर्डर लगने के बावजूद भी इन लोगों ने अतिक्रमण करने दे रहे हैं। वाई दे आर नॉट स्टॉप दैट वर्क? उनको क्यों नहीं रोकते हो? व्हाट इज दिस मीन? कहने का मतलब ये है सर, कहने का मतलब ये है कि आपको भी रोकना चाहिए और उनको भी रोकना चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं रोकते हैं, आपको रोकते हैं। हाँ, ये लोग हमको बताते हैं कि स्टे है। कहाँ पे लिखा है स्टे है?
कहाँ लिखा है? पुलिस डिपार्टमेंट हमको बताता है कहाँ स्टे लिखा है, और हम लोगों को बोलते हैं कि स्टे है, और उन लोगों को बोलते हैं कि काम कर सकते हैं। पुलिस को क्या हक है कि काम करने का उनको अधिकार दिया जाए और हमको मना किया जाए? उनको कह सकते हैं कि कोर्ट में जाओ, और हमको भी कह सकते हैं कि कोर्ट में जाओ। दे हैव नो एनी राइट टू स्टार्ट द वर्क टू से दैट कि ये काम कर सकते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है बोलने का कि कोर्ट। ओके, थैंक यू। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बोलना चाहूँगी। देखिए सर, मैं परमजीत कौर मरास। हाँ जी, मैं परमजीत कौर मरास में 30 साल के ऊपर हो गया हमको यहाँ रहते, अखिलेश भारती सोसाइटी के प्लाट में 99 नंबर प्लाट है मेरा, और हम 97 से जीते हैं, उसके पहले से रह रहे हैं हम लोग वहाँ से, है ना। और वहाँ पर रहते रहते हमारी आंखों के सामने हम गुंडागर्दी देख रहे हैं, सब सहन कर रहे हैं। 2-2 हज़ार गुंडे बैठाते हैं लोगों ला के, यहीं पे खाना बनेगा, गुंडागर्दी चलेंगी, सब ये खुलेआम करते हैं। और वो मेरे बच्चे छोटे से बड़े हो गए, उनके साथ बहुत जातियाँ करते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट में जाओ तो दिन भर बैठाते हैं, रिपोर्ट लेने को नहीं देखते। मैं हर बार 112 में कॉल लगा के बताती हूँ, फिर जाती हूँ। और अभी जो PI आए हैं और अभी जो पुलिस स्टेशन में जो हो रहा है, हर एक पुलिस वाला बुरा नहीं है, लेकिन जो मेन है, जिनके हाथ के नीचे लोग हैं, वो खुद रिपोर्ट नहीं लेते। हमको खुद बोलते फोर्सिबल रोड बनाएंगे तुम्हारे प्लाटों पे, हम तुम्हारा अखिलेश भारती, यानी पुलिस भी धमकी देती है आपको? धमकी देती है, मतलब पुलिस वाले खुद बोलते तुम्हारा अखिलेश भारती सोसाइटी कुछ नहीं है बोलती, तुम कुछ नहीं कर सकते बोले, ऐसा बोलते। और हमको अपोजिट पार्टी वाले हमारे घर में आते, गुंडे लेके आते, और वो हमको धमकाते, तुम लोगों ने बोले चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बोले हम जो कर रहे करो। हमारे सामने JCB लगाई इन्होंने, हमारे प्लाटों के ऊपर से रोड डाल दिए लोगों ने, हमारे पूरे झाड़ नाप के गए थे, कारपोरेशन वालों ने निशान लगा के गए थे, पूरे झाड़ कटवा दिए इन्होंने। हाँ, और बहुत मतलब कि ऐसी है कि इनका नाम भी अगर हम लो ना तो पुलिस वाले बोलते इनका नाम नहीं लेना, नाम काटो बोलते। अब यहाँ पर एक भाई साहब है, 27 जुलाई से एंट्री हुई है उनकी, जावेद इकबाल करके है ना, वो जब से आए हैं तब से तो बहुत तहलका मच गया है। ये जो रोड आप देख रहे हैं इधर जो बनी, ये रोड नहीं है, ये हमारे सोसाइटी के मेंबर का प्लॉट है, और हमारे भी प्लॉट है। पूरा ये रोड डाले इन्होंने ला के, और पूरा यहाँ ये चर्च बन रहा है पीछे, कन्वर्टेड वाला चर्च रहता है ना, वो बन रहा है। वहाँ पे ये जाफर नगर के गुंडे बैठा के रखते थे, और पूरा दादागिरी, गुंडागर्दी सब चलती है इनकी। हम बहुत परेशान हो गए। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये रोड नहीं है, प्लाट है सर, प्लाट है DCP सर का। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था उनका, इन्होंने चूने से पूरा मिटा दिए। ये DCP बेलेकर सर हैदराबाद में उनकी ड्यूटी थी, उनका ये प्लॉट है। ये पूरा एरिया, और जहाँ रोड है इनके खुद के नक्शे में इन्होंने जो रोड सैंक्शन की है, वो ये लाइन जो गई है घर की, ये पूरे उनके रोड में बेच दी है, हबीब बिरजा ने भेज दिया। और सर एक बात और है कि इन्हीं के नक्शे में जो एक कंडीशनल मैप जो इनको मिला है, उसमें PU लैंड बनाए हैं इन्होंने। उसी PU लैंड में ये लोगों ने आदिवासी का नाम लेके नक्शा बना के प्लॉट बेचे, और उसके बाद में जब दिख रहा है, सब बोलते हैं कि ये कोर्ट में केस चालू है, तो 2 सोसाइटी के बीच में तीसरी सोसाइटी जिंदा कर दी है। मानव सेवा नाम की सोसाइटी जिंदा कर दी है लोगों ने, उसका कोई हमको पता नहीं, उसका कोई वजूद नहीं है। अब हमको पता चल रहा है लोगों से कि मानव सेवा की रजिस्ट्रियाँ लेके घूम रहे लोग। प्लाट नंबर वही है, जैसे 70 नंबर का प्लाट अगर आदिवासी सोसाइटी का इनका, तो 72 नंबर का इनका मानव सेवा का है। एक ही नक्शे में 2 सोसाइटी लेके चल रहे, और उनकी 99 की रजिस्ट्रियाँ दिखा रहे हैं, जबकि सब बोकस है सर। सर, ये एक प्रश्न था मेरा, ये आर्य नगर लिखा हुआ है और लोग यहाँ पर आर्य नगर से ही लोग जानते हैं। आपने ये उपोषण में महामानव कॉलोनी दिया हुआ है, इसका क्या है? सर, जैसे हमने जीता केस 15-12-17 को, तो हमने यहाँ अपना बोर्ड लगा दिए थे, फोटो भी खींचे, वो फोटो है, ताकि लोगों को आने जाने वाले को पता चले कि ये महामानव कॉलोनी है। हाँ, तो इसलिए हम इनका नाम महामानव कॉलोनी, और विधिवत NMC के सामने रखा है, ये रेजुलेशन पास किए कि इसको नाम डिक्लेयर करो महामानव कॉलोनी, तो वो है, और ये महामानव कॉलोनी ही रहेगा। आर्य नगर को हम हटा देंगे नाम। ठीक है सर, ये बताओ क्या सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लॉट नंबर 99 में मैं रहता हूँ, 97 से रहता हूँ, खुद का घर मेरा परिवार रहता है। और 97 जब हम रहना शुरू किए थे तो यहाँ पे एक भी घर नहीं था।
और शुरू से आखिरी तक में मैं देख रहा हूँ यहाँ इतने घर अतिक्रमण बन गया है और कितने लोग गुंडागर्दी करने आए आज तक के, वो मैं सब देख चुका हूँ। और उसके बावजूद मैं आज की तारीख में बताऊँ कि आज की तारीख में अपना 7/12 पे नाम जो है अखिल विश्व भारती सोसाइटी का चढ़ा हुआ है। ये अपडेट किया हुआ मैंने निकाला हूँ, ये देख सकते हो अखिल विश्व भारती सोसाइटी का नाम चढ़ा हुआ है। और उसके बावजूद आप देख सको ये लोग जो प्लाट बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं मानव सेवा संस्था के नाम से बेच रहे हैं। और मानव सेवा संस्था की आरटीआई की रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। आरटीआई की रिपोर्ट आप देखिए, आरटीआई की रिपोर्ट, ये करंट डेट की है आरटीआई की रिपोर्ट। इसके अंदर में साफ लिखा है कि आरटीआई ने यहाँ डिक्लेयर की है कि इनका यहाँ पे कोई वजूद नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रार ऑफिस में, ना इनका खुद का रजिस्ट्रेशन है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर है। कहीं पर भी कोई भी डिपार्टमेंट में ये सेवा संस्था जो है यानी फर्जी काम कर रहे हैं। फर्जी काम है। और इनके जो रजिस्ट्रियाँ हो रही है ये भी फर्जी हो रही है। जो रजिस्ट्रियाँ की हुई है देख रहे हो रजिस्ट्रियाँ, ये रजिस्ट्रियाँ फर्जी हो रही है। इसके अंदर में ये फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो रही है। देखिए ये रजिस्ट्री, देखिए ये रजिस्ट्री जो फर्जियाँ रजिस्ट्रियाँ हो रही है जिसके अंदर में ये प्लॉट बेच रहे हैं, ये पूरी फर्जी रजिस्ट्रियाँ देखेंगे आप। और इसके अंदर में कौन, इसमें मिर्ज़ा, हबीब मिर्ज़ा, जावेद इकबाल, फ़हीम अंसारी और इंदर कुमार बालानी, ये सब मिली भगत करके पुलिस को पैसा खिला के, डिपार्टमेंट को पैसा खिला के, हर डिपार्टमेंट को अपने अंडर में लेके रिश्वतखोरी करके ये सब उल्टे काम कर रहे हैं। इनको प्रशासन क्यों नहीं देखता है? प्रशासन इन पे नज़र क्यों नहीं डालता है? हम लोगन, गरीब लोगन के प्लाट जो बेचारों ने प्लाट खरीदे हैं, इन्होंने अपना घर का सोना चांदी अपने गरीबी में कमाई करके प्लाट खरीदे हैं, इनके प्लाट के नज़र क्यों नहीं देते? इनको इनका हक क्यों नहीं देते? इनका हक मिलना चाहिए। ये आज बैठे हैं यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? ये इसलिए बैठे हैं कि प्रशासन कोई न्याय करेगा, लेकिन प्रशासन कोई न्याय नहीं करता, कोई न्याय नहीं करता। अखिल विश्व भारती सोसाइटी जिंदाबाद, अखिल विश्व भारती सोसाइटी जिंदाबाद, अखिल विश्व भारती सोसाइटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनआईटी अथॉरिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी। आरएल हमको देना होगा, आरएल हमको देना होगा, प्लान हमारा सैंक्शन करना होगा, प्लान हमारा सैंक्शन करना होगा। एक बात मैं बोलूंगा, 2017 के ऑर्डर के अंदर में एनआईटी का चेयरमैन भी हार चुका है और उसके हारने के बावजूद वो आरएल लेटर दे रहा है लोगों को। वो एनआईटी आरएल लेटर क्यों दे रही है? आखिरी पत्रिका सिटी सर्वे क्यों दे रही है? उनको क्या हक है? जबकि मालकी हक हमारा सोसाइटी का, अखिल विश्व भारती सोसाइटी का 2017 में हो चुका है। क्लस्टर मैप में भी हमारा अखिल विश्व भारती सोसाइटी का मैप दिया हुआ है। तो फिर ये अखिल विश्व भारती सोसाइटी को आरएल लेटर क्यों नहीं दे रही? और ये सब नए अतिक्रमणकारियों को आरएल लेटर और आखिरी पत्रिका क्यों दे रही है? एनआईटी मुर्दाबाद, एनआईटी मुर्दाबाद। पुलिस सर, पार्टी एक मिनट अभी पुलिस अथॉरिटी होश में आओ, होश में आओ। पुलिस अथॉरिटी होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कहीं न कहीं लग रहा है ये उपोषण में बैठे हुए हैं, ये सारे बुजुर्ग लोग हैं और ये प्लाट धारक है। मैंने पहले ही बताया 1980 से 87 तक के 90 तक के इनकी रजिस्ट्री पहले हुई है। और जो भी हमारे देश का कानून कहता है कि जिसकी रजिस्ट्री अगर पहले हो गई है और उसके बाद में अगर मान लीजिए साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के बाद अगर कोई रजिस्ट्री होती है तो ये फ्रॉड है, फर्जी है। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा सूरज आवड़े है जी। ये मेरा भी यहाँ पे प्लॉट था जी। और मेरा एक मकान कम से कम 25 साल से बना हुआ था जी। तो अभी क्या है कि सब साफ सफाई हो गई, सब कुछ हो गया। मैं घेरने लगा था प्लॉट, तो उधर से गुंडे लोग आए, उन्होंने अपना कब्जा कर दिया और मेरे कामगार को भगा दिए। अच्छा। मेरा एक रूम बना हुआ था उस पर भी कब्जा कर लिए। मैं फिर जयपुर पुलिस स्टेशन में गया तो मेरे को वहाँ से भी बोले तू रिपोर्ट नहीं डाल सकता बोले। अच्छा, पुलिस ने कहा थाने में? बिल्कुल, क्योंकि अखिल विश्व भारती का है। बोले तू यहाँ बांध का भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता बोले। अच्छा। और आप लोग बोले डिस्प्यूट में ये है बोले। थैंक यू। ऐसा मेरे को बोला गया है। कहीं न कहीं मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कि इनके ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और इनके मांगों पर ख्याल रखें और
कहना चाहिए एक प्रकार से इनको न्याय दिलाने के लिए शासन और प्रशासन ने पूरी तन्मयता से इनका साथ देना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं धर्मरक्षित सरादे, जय भीम, जय भारत।